नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का पोएम जिसका नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड मतलब होता है कहानी या फिर दंत कथा। ऑफ मतलब हो गया का की के, नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड मतलब नॉर्थलैंड ही होगा, अर्थात नॉर्थलैंड की एक दंत कथा। इसके लेखक हैं फोवी कैरी। वीडियो शुरू होने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो के अंत तक रहे तो आज के बाद इस पोएम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए पोएम पर चलते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो। अर्थात अवे अवे, अवे अवे इसका मतलब हो गया दूर दूर। इन मतलब में नॉर्थलैंड मतलब होता है नॉर्थलैंड, अर्थात दूर दूर नॉर्थलैंड में। व्हेयर द हावर्स, व्हेयर मतलब जहाँ, हावर्स मतलब घंटे, ऑफ द डे दिन के, आर फ्यू मतलब कुछ या कम, जहाँ पर दिन के घंटे कम होते हैं, एंड द नाइट्स और रातें, आर सो लॉन्ग वो बहुत बड़ी होती हैं, इन विंटर सर्दी में, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो अर्थात वे लोग इसे सो नहीं सकते। फिर से, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड अर्थात दूर दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू जहाँ पर दिन के घंटे कम होते हैं, एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर और सर्दियों में रातें बहुत बड़ी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो वो अर्थात सर्दियों की रातें इतनी बड़ी होती हैं कि वे उसे सो नहीं सकते। Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bear's cub in the funny furry clothes। अर्थात where the harness, harness मतलब होता है जोड़ना या फिर जोतना। द स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट मतलब होता है तेज, रेंडियर मतलब होता है हिरन। टू द स्लेज, स्लेज मतलब होता है गाड़ी जिसमें पहिए नहीं होते हैं, जिसमें सेंटा क्लॉस आते हैं उनकी गाड़ी को देखिए तो उसमें पहिए नहीं होते, आप इमेज में देख रहे होंगे। तो व्हेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू स्लेज अर्थात जहाँ पर स्लेज में तेज हिरन को जोड़ते हैं, व्हेन इट स्नो जब वहाँ पर बर्फबारी होती है, अर्थात जब वहाँ पर बर्फबारी होती है तो वहाँ के लोग स्लेज में तेज हिरन को जोड़ते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब और बच्चे भालुओं के बच्चों की तरह दिखते हैं। इन देयर फनी अपने अजीब, फरी क्लॉथेस, फरी मतलब होता है रोएदार, क्लॉथेस मतलब कपड़े, तो अपने अजीब रोएदार कपड़ों में बच्चे भालुओं के बच्चों की तरह दिखते हैं। फिर से, harness the swift reindeer to the sledge when it's snow, and the children look like bear's cub in their funny furry clothes अर्थात वहाँ के लोग स्लेज में तेज रेंडियर को जोड़ते हैं जब बर्फबारी होती है। एंड द चिल्ड्रन और जो बच्चे हैं वो भालुओं के बच्चों की तरह दिखते हैं अपने अजीब रोएदार कपड़ों में। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी वे उन्हें एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव मुझे विश्वास नहीं है, इट्स ट्रू कि ये कहानी सत्य है। एंड एट यू मे लर्न ए लेसन और फिर भी, एट मतलब फिर भी, यू मतलब तुम,
में शायद, लर्न मतलब सीखना, ए लेसन मतलब पाठ या अध्याय या सीख, और फिर भी तुम एक सीख सकते हो। इफ टेल द टेल ऑफ यू, टेल मतलब होता है कहानी, इफ अर्थात यदि मैं वो कहानी तुम्हें बताऊं तो तुम एक पाठ सीख सकते हो। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know, अर्थात वंश एक बार, when जब, अच्छे साधु, संत मतलब होता साधु जिनका नाम पीटर था, एक बार एक अच्छे साधु जिनका नाम पीटर था, लिव्ड रहते थे, इन द वर्ल्ड बिलो अर्थात संसार पर। वंश एक बार जब एक अच्छे साधु संसार पर निवास करते थे, रहते थे, एंड वॉल्केट अबाउट इट और पृथ्वी पर घूमा करते थे, प्रीचिंग उपदेश देते हुए, जस्ट एज ही डिड जैसा कि वो लोग करते हैं, यू नो आप जानते हैं। फिर से, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर अर्थात एक बार एक अच्छे साधु जिनका नाम पीटर था, वो संसार पर नीचे रहते थे और संसार में घूमा करते थे, प्रीचिंग उपदेश देते हुए, जस्ट एज ही डिड जैसा वो लोग करते हैं, यू नो आप जानते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, अर्थात he came to the door of a cottage, cottage मतलब होता है कुटी, वहाँ के मतलब आए, वहाँ आए दरवाजे पर, ऑफ ए कॉटेज अर्थात एक कुटी के, वहाँ एक कुटी के दरवाजे पर आए, इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ अर्थात संसार पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद, फिर से पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद वह एक कुटी के दरवाजे पर आए, व्हेर जहाँ पर, ए लिटिल वुमेन एक छोटी महिला नहीं छोटे कद की महिला, व्हेर ए लिटिल वुमेन जहाँ पर एक छोटे कद की महिला, वाज मेकिंग केक बना रही थी, मेक मतलब होता बनाना, एंड बेकिंग मतलब होता है सेंकना पकाना, देम उन्हें अर्थात उन केकों को, ऑन द हेर्थ मतलब होता है भट्ठी, और वह महिला उन केकों को भट्ठी पे सेंक रही थी या फिर पका रही थी। फिर से, He came to the door of a cottage in traveling round the earth अर्थात संसार का, पूरे पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद वह एक कुटिया के दरवाजे पर आए, जहाँ पर एक छोटे कद की महिला केक बना रही थी और पका रही थी भट्ठी पर। And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one, अर्थात and being faint मतलब होता है मूर्छित बेहोश, फास्टिंग मतलब होता है उपवास रखना, for the day was almost मतलब होता है लगभग, done मतलब हो गया समाप्त होना, अर्थात उपवास के कारण मूर्छित होने की वजह से, क्योंकि दिन जो था वो लगभग समाप्त हो गया था। ही आस्क्ड हर, ही अर्थात साधु ने महिला से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक की वो अपने केक के स्टोर से अर्थात भंडार से, टू गिव हिम उन्हें दे दे, ए सिंगल वन एक टुकड़ा। फिर से, एंड विंग फैंट विथ फास्टिंग अर्थात उपवास होने के कारण और मूर्छित होने की वजह से,
क्योंकि फॉर द डे, क्योंकि दिन लगभग समाप्त हो गया था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस छोटी महिला से कहा कि वो अपने केक के भंडार से एक टुकड़ा दे दे। So he made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अर्थात सो इसलिए वह मेड मतलब बनाना, ए वेरी लिटिल केक एक बहुत छोटा केक, अर्थात इसलिए उसने एक बहुत छोटे केक को बनाया। एंड बट एज इट बेकिंग ले मतलब होता है रखना, बेकिंग मतलब होता है पकाना, अर्थात पकाने के लिए रखना। लेकिन जैसे ही वह पकाने के लिए केक को रखी, सी लुक्ड एट इट, तब उसने केक को देखा, एंड थॉट और सोचा, इट सीम्ड यह लग रहा है, टू लार्ज बहुत बड़ा, टू गिव अवे देने के लिए। फिर से सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने बहुत छोटा केक बनाया और उसे पकाने के लिए रखा। सी लुक्ड एट इट, तब उसने देखा, एंड थॉट और सोचा, इट सीम्ड कि ये लग रहा है, टू लार्ज बहुत बड़ा, टू गिव अवे अर्थात देने के लिए। देयरफॉर सी नीक्ड अनदर, नीक्ड मतलब होता है गूंथना, एंड स्टिल मतलब अभी भी, ए स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्नेड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। अर्थात इसलिए सी अर्थात उस छोटी महिला ने दूसरा केक गूथा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अभी भी वो बहुत छोटा था। बट इट लुक्ड, लेकिन उसने देखा, व्हेन सी टर्नेड इट ओवर मतलब होता है पलट कर। व्हेन सी टर्नेड इट ओवर, जब उसने इसे पलटा तब उसने देखा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि ये उतना ही बड़ा है जितना कि पहले वाला तैयार हो गया था, अर्थात जितना बड़ा पहले वाला बन गया था ये वाला भी उतना ही बड़ा है। फिर से देयरफॉर सी नीक्ड अनदर, इसलिए उसने दूसरा केक गूथा, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अभी भी यह छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्नेड इट ओवर, लेकिन जब उसने इसे पलटा तो देखा, एज लार्ज, कि ये उतना ही बड़ा है जितना कि पहला वाला डन हो गया था अर्थात बन गया था। Then she took a tiny scrap of dough and rolled in flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. अर्थात then she took a tiny मतलब होता है छोटा, scrap मतलब होता है टुकड़ा, of dough मतलब होता है आटा, rolled मतलब होता है बेलना, flat मतलब हो गया चपटा। देन तब उसने आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे बेल कर चपटा कर दिया, फ्लैट मतलब चपटा कर दिया, एंड बेक्ड और पका दिया, ए थिन एज ए वेफर मतलब होता है बिस्किट, और उसे बिस्किट जितना थिन मतलब पतला बेक्ड पका दिया। बट सी कुड नॉट पार्ट विथ डैट, लेकिन वह एक भी हिस्सा खुद से अलग नहीं कर पाई। फिर से देन सी टुक ए टिनी स्क्रैप ऑफ दो, तब उसने आटे का एक छोटा टुकड़ा लिया और उसे बेल कर चपटा कर दिया, और उसने उसे बिस्किट की तरह पतला सेंक दिया।
लेकिन उसने एक भी पार्ट अर्थात एक भी हिस्से को अलग नहीं कर पाई खुद से। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। अर्थात यह कहने के लिए छोटी महिला कह रही है, माई केक की मेरे केक दैट सीम्स टू स्मॉल वो बहुत छोटे लगते हैं, व्हेन आई ईट जब मैं इन्हें खाती हूँ, ऑफ देम माई सेल्फ स्वयं। अर्थात छोटी महिला कह रही कि मेरे केक जो हैं बहुत छोटे सीम्स लगते हैं जब मैं इन्हें स्वयं खाती हूँ। आर एट लार्ज और ये बहुत बड़े लग रहे हैं, टू गिव अवे देने के लिए, और ये देने के लिए बड़े लग रहे हैं। सो सी इसलिए उसने, पुट देम ऑन द सेल्फ इसलिए उसने केक को सेल्फ पर पुट कर दिया, रख दिया। फिर से सी सेड अर्थात छोटी महिला कह रही है कि मेरे केक छोटे लगते हैं जब मैं स्वयं इसे खाती हूँ, और अब ये बड़े लग रहे हैं जब मैं इन्हें दे रही हूँ। इसलिए उसने उस केक को अलमारी पे रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फॉर ही वॉज एंग्री एंड फैंट, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। अर्थात देन तब अच्छे साधु जिनका नाम पीटर था वो एंग्री अर्थात क्रोधित हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री विथ फैंट क्योंकि वो भूखे और मूर्छित थे। एंड श्योरली और निश्चित रूप से सच ए वुमन इस प्रकार की एक महिला वाज इनफ पर्याप्त है, टू प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है भड़काना, ऑफ ए सेंट अर्थात एक साधु को, और निश्चित रूप से इस प्रकार की एक महिला एक साधु को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। फिर से देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री तब अच्छे संत पीटर गुस्सा हो गए क्योंकि वो भूखे और मूर्छित थे, और इस प्रकार और निश्चित रूप से इस प्रकार की महिला एक साधु को भड़काने के लिए पर्याप्त थी। एंड ही सेड, यू आर फॉर टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। अर्थात एंड ही सेड और साधु ने कहा, यू आर फॉर टू सेल्फिश तुम बहुत स्वार्थी हो, टू ड्वेल्व, ड्वेल्व मतलब होता निवास करने योग्य, इन ह्यूमन फॉर्म अर्थात मानव रूप। यू आर फॉर टू सेल्फिश तुम बहुत स्वार्थी हो और मानव रूप में निवास करने के योग्य नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, शेल्टर मतलब होता है आश्रय, छत्र छाया। तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं, खाने के लिए भोजन है और सिर छिपाने के लिए आश्रय है। एंड फायर टू कीप यू वार्म और तुम्हें गर्म रखने के लिए आग है। फिर से एंड ही सेड और अच्छे साधु जो हैं वो कहते हैं, यू आर फॉर टू सेल्फिश तुम बहुत स्वार्थी हो, टू ड्वेल्व इन ए ह्यूमन फॉर्म अर्थात तुम मानव जीवन मानव रूप में अर्थात तुम मानव रूप में निवास करने योग्य नहीं हो। यू है बहुत तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं, खाने के लिए भोजन है और रहने के लिए आश्रय है। एंड फायर टू कीप यू वार्म और तुम्हें गर्म रखने के लिए आग भी है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द वर्ड डू, नाउ अब तुम्हें बनाना होगा जैसा कि पक्षियाँ बनाती हैं।
नाउ यू शैल बिल्ड एज द वर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अर्थात अब यू तुम्हें बिल्ड मतलब निर्माण करना होगा, बनाना होगा, जैसा कि पक्षियाँ करती हैं। अर्थात अब उस महिला को घोंसला बनाना होगा, जैसे कि पक्षियाँ घोंसले में रहती हैं, वही उनका आश्रय होता है। तो अच्छे साधु क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हें पक्षियों की तरह घोंसला बनाना होगा। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब होता है बहुत थोड़ा, और तुम्हें थोड़ा भोजन गेट प्राप्त करना होगा बाई बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग मतलब होता है छिद्र करना, और तुम्हें अपना थोड़ा सा भोजन छिद्र करते हुए प्राप्त करना होगा ऑल डे पूरे दिन इन द हार्ड कठोर सूखे लकड़ियों में। अर्थात अब तुम्हें चिड़ियों की तरह घोंसला बनाना होगा और अपना छोटा सा या थोड़ा भोजन प्राप्त करने के लिए पूरे दिन कठोर सूखे लकड़ियों में छिद्र करना होगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। अर्थात then तब she went through, वो थ्रो मतलब होता है माध्यम से या होकर जाना। देन अप सी वेंट थ्रो द चिमनी, तब वह चिमनी से होकर ऊपर गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले। तब वह चिमनी से होकर ऊपर गई बिना एक भी शब्द बोले। एंड आउट द टॉप फ्लू ए वुडपीकर, और चिमनी के सबसे टॉप पर अर्थात चिमनी के सबसे ऊपर एक कठफोड़वा फ्लू उड़ रहा था। वुडपीकर मतलब होता कठफोड़वा। फॉर सी वाज चेंज्ड, क्योंकि वो बदल गई थी, टू ए बर्ड एक पक्षी में। फिर से चिमनी अर्थात तब वह चिमनी से होकर ऊपर गई बिना एक भी शब्द बोले, और चिमनी के सबसे ऊपर एक कठफोड़वा उड़ रहा था, क्योंकि वो महिला एक पक्षी में बदल गई थी। She had a scarlet cane on her head. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same. But all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। अर्थात she had a scarlet मतलब होता है गहरा लाल रंग। कैप मतलब होता है टोपी। ऑन हर हेड अर्थात उसके सिर पर। उसके सिर पर एक गहरे लाल रंग की टोपी थी। एंड डेट वाज लेफ्ट द सेम, और वही बची हुई थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लॉथेज वर बर्नेड, और बाकी के सभी कपड़े बर्न हो गए थे, जल गए थे। ब्लैक काले हो गए थे। एज ए कोल कोयले की तरह। इन द फ्लेम आग में। अर्थात महिला ने टोपी पहन रखी थी और उस टोपी का कलर गहरा लाल रंग था। जब साधु ने उसे श्राप दिया तो वो कठफोड़वा में चेंज हो गई। उसके बाकी के कपड़े तो जल गए, लेकिन उसकी टोपी जो है वो उसके उस कठफोड़वा के भी सिर पर थी। तो सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। अर्थात
उस महिला के सिर पर गहरे लाल रंग की टोपी थी और वही टोपी बची हुई थी और उसके बाकी के कपड़े जल गए थे और काले हो गए थे कोयले की तरह इन द फ्लेम, आग में। And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food। अर्थात और हर गांव के स्कूल के लड़के ने हैज सीन देखा है, हर उसे अर्थात कठफोड़वा को, इन द वुड जंगल में, व्हेर जहाँ पर, शी लिव्स वो रहती है, इन द ट्री पेड़ों पर, टिल दिस अभी भी, व्हेर जहाँ पर, शी लिव्स वो रहती है, इन द ट्रीज पेड़ों पर, टिल दिस डे आज भी, अर्थात जहाँ पर आज भी वो पेड़ों पर रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग और छिद्र करती है और छिद्र करती है, फॉर फूड अर्थात भोजन के लिए। फिर वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।